अच्छा तो भैया जी सबसे पहले मोटी तोती से ना उसकी राय ले लेते हैं। हाँ भाई मोटी तोती, फिर क्या सोचा है मैडम इस बार, फिर क्या करना है, अंडे वगैरह देने का इरादा है कि नहीं? भाई ऐसा है कि हमारी जो मोटी तोती है ना ये काफ़ी एज्ड हो चुकी है। आप कह लो कि अगर इंसानों की ज़बान में कहा जाए ना ये बुढ़ी अम्मा बन चुकी है, लेकिन इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई कि ये एग्स वगैरह ना दे पाए। वैसे यार मैं तो यही सोच रहा था कि इस बार इसकी सिर्फ एक ब्रीड आ जाए ना, वही अपने लिए काफ़ी होगी। क्योंकि भाई जितनी कमाल की हमारी मोटी तोती है ना इसकी ब्रीड आना बनती भी है। और इन लोगों को मैंने रिसेंटली बॉक्स लगाया है यही चेक करने के लिए मोटी तोती बॉक्स में जाती है कि नहीं। हालांकि ये एक्टिविटी तो दिखा रही है, बॉक्स में जाने की कोशिश कर रही है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह चली जाएगी। और आप लोग बस यकीन करो कि माशाल्लाह मोटी तोती का वेट इतना ज़्यादा है कि इससे फ्लाई भी नहीं किया जाता। अच्छा तो भाई बच्चे कहाँ गए? आप सबको ना मोटी तोती के लास्ट टाइम वाले बच्चे दिखाता हूँ, आप सबको ना अंदाज़ा होगा। अच्छा यहाँ चेक करो, 1 2 और ये तीसरे नंबर पे जो एक बर्ड बैठा हुआ है ना ये वाला, ये मोटी तोती की बेटी है। और यहाँ से लास्ट में जाओ, ये जो लास्ट में एक बैठा हुआ है ये भी माशाल्लाह मोटी तोती की बेटी है। और भाई ये तो मेरा ही बेटा है, आजो मेरे हाथ में, आजो आजो, शाबाश। ओए मिस किया मुझे है यार, असल में ना इसको मुझे नीचे ही शिफ्ट करना पड़ा है। मैं आप सबको बताता हूँ मसला क्या है। चलो वाइटी तुम वापस जाओ भी के लिए, चलो चलो शाबाश। ओ वाइटी बैड हैबिट, ये क्या कर रहे हैं? तो छोटा सा बच्चा है यार, इधर आ शाबाश, जल्दी आ। नहीं तू मुझे एक बात बता, तू है क्या चीज? भाई मैंने आप सबको लास्ट व्लॉग में बताया था ना, वाइटी को मैंने शिफ्ट किया था बड़े बर्ड्स के साथ। और मसला ये बना था कि बड़े बर्ड्स ना बहुत गुस्से वाले होते हैं, इसको उन्होंने बहुत बुरा मारा था, इसी वजह से ना इसको मैंने छोटी फ्लाइट में शिफ्ट किया था भाई। लेकिन मुझे ना वाइटी के काम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। अभी चेक करो कर क्या रहे। वो बड़े वाला मेल तो इसके शोर से ना तंग आकर अंदर चला गया बॉक्स में, लेकिन ये हैन रह गई है। और भाई इन लोगों का ना पहले से ही चक्कर चल रहा है थोड़ा सा। नहीं अब तू मुझे ये बता, तुझे मैं शिफ्ट करूं तो कहाँ करूं? भाई वो बच्चों वाली फ्लाइट में शिफ्ट करूं तो वहाँ ये बच्चों को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बड़ों में शिफ्ट करूं तो वहाँ ये बड़ों से मार खा रहा है। यार मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, वाइटी की सारी मस्तियाँ ना थोड़ी देर के लिए खत्म कर देते हैं। एक काम करता हूँ, वाइटी को पकड़ता हूँ और इस पेड़ के सामने करता हूँ, इसको खुद ही सबक मिल जाएगा। फिर रेडी हो आप सब? अभी वाइटी को इस केज में शिफ्ट करते हैं, अभी इसको ना थोड़ी देर के लिए सबक मिल जाएगा। फौरन भाग गया। आजा आजा शाबाश, मेरे पास आना, बड़ी मार पड़ेगी तुझे, चेक करना जरा। ओ, बस 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 बस, चल आजा, बस बड़ी मस्तियाँ होगी, वापस घर चलते हैं। तो सबसे पहले तो यार वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। देखो भैया जी लास्ट व्लॉग में हमने डायमंड डव्स को ना उनकी नेस्टिंग्स वगैरह तो दे दी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोट की है उसी फ्लाइट केज में, भाई उसमें ना थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होने वाली हैं। सबसे पहले तो उसमें जो एडिशनल मटकियाँ सी हैं ना जो कि नीचे रखी हुई हैं वो हम निकालेंगे। उसके बाद उस फ्लाइट केज की हम थोड़ी सी सफाई वगैरह करेंगे और प्रॉपर नए इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास डायमंड डव्स की ब्रीड आ सके। फिर चलते हैं जल्दी से मास्टर केज में। भाई वैसे ये कमाल नहीं हो गया, अभी मैंने एक चीज़ देखी है, आप सबको भी दिखाता हूँ ज़रा। ऐसा करते हैं, यहाँ से डायमंड डव्स के केज को खोलते हैं बहुत प्यार प्यार से, और वो सामने चेक करो भाई। लेकिन एक सेकंड ज़रा, इस पेड़ ने तो माशाल्लाह अभी से नेस्टिंग को मल लिया है भाई। लगता है मुझे कोकाटेल्स की ना कुछ ज़्यादा ही आदत होगी है, क्योंकि उनको ना काफ़ी टाइम लगता है भाई बॉक्स में जाते जाते। आप कह लोगे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं एक नए पेयर को ना बॉक्स वगैरह ऑक्यूपाई करते करते। इसी जगह भाई ये डायमंड डव बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है। और इनमें से यार बाकी की 2 फिर कहाँ हैं? 2 तो यहाँ बैठी हुई हैं, चलो इस नेस्ट के ऊपर, बाकी की 2 कहाँ हैं? अगर यहाँ से ऊपर जाऊँ तो यहाँ भी मुझे नज़र नहीं आ रही भाई। बाकी की 2 किधर हैं? भाई लगता है काम डल गया, मुझे डायमंड डव्स कहीं नज़र नहीं आ रही भाई। अब मैं क्या करूं? असल में यार सुबह के टाइम पापा की रूटीन है कि वो अक्सर डाइट वगैरह डाल जाते हैं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने जब लास्ट टाइम डाइट डाली है तब तो 4 ही मुझे नज़र आई थी, लेकिन अब यहाँ पर 2 हैं। अब क्या किया जाए यार, बाकी की 2 डायमंड डव्स तो यहाँ से गायब हैं। अभी मैं आप सबको दिखा भी देता हूँ, किसी मटकी वगैरह में होंगी ना यहाँ पर नीचे तो हमें पता चल जाएगा। यही हमारे पास लास्ट उम्मीद है कि किसी मटकी में चली गई हो, चलो हमें मिल जाए, पता लग जाए। वरना बहुत मुश्किल है क्योंकि डायमंड डव्स मटकी में नहीं जाती होती। बहरहाल एक एक करके मटकियाँ वगैरह सारी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये काम भी हमने करना था, बाकी फिर सफाई वगैरह करता हूँ। चलो ये एक पेयर ही रह गया है, अल्लाह करे यही एग्स वगैरह दे दे, यही अपने पास बहुत कर देगा भाई। बाकी सारी मटकियां तो मैंने निकाल ली हुई हैं, ये आप सबके सामने है। अब हमारे पास सिर्फ एक आखिरी ये वाली मटकी बची है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। फिर हो सकता है यार वैसे ही बाई चांस चली गई हो, नेस्ट वगैरह कोई बना रही हूँ, अल्लाह करे यार इसमें मिल जाए बस। चलो यार बिस्मिल्लाह करके इस मटकी को भी हटाते हैं, कुछ भी नहीं है भाई।
वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लग रहा था कि जैसे इस मटकी में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ भी कहीं नहीं है, तो अब क्या करें। वैसे यार सोचने वाली बात तो ये है कि इतना अच्छा भला ये सामने केज बना हुआ है, इसमें कोई ऐसी स्पेस भी नहीं है कि जहाँ से वो बाहर निकल सके। हालांकि हमारे पास बज्जीज भी थे पहले, आप सबको पता है ये बज्जीज कॉलोनी हुआ करती थी। बज्जीज तो हालांकि इनके जितने ही होते हैं साइज में, वो तो यहाँ से कभी गायब नहीं हुए। अभी ना एक काम और कर लेते हैं, फिंच कॉलोनी को और चेक कर लेते हैं, हो सकता है अल्लाह करे हो जैसे वो वहाँ से बाहर निकली हो, क्योंकि उनके दरवाजे बहुत बड़े हैं केजीज के, ठीक है। अगर वो वहाँ से बाहर निकली हो, फिंच कॉलोनी में चली गई हो, क्योंकि पहले वो फिंच कॉलोनी में रहती थी, लेकिन यहाँ भी आप सबको सिर्फ फिंचीज ही नजर आ रही हैं, डायमंड डव्स का कोई निशान नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यही कंसीडर करते हैं कि हमारी जो 2 डायमंड डव्स थी ना, अब वो लापता हो गई हैं। 5 में से सिर्फ अब 2 डायमंड डव्स रह गई हैं। भाई यहाँ वो एक चीज़ दिखाता हूँ, मटकियाँ वगैरह मैंने सारी निकाल ली हैं, और जैसी मटकियाँ निकाली हैं मुझे यहाँ से एक चीज़ नज़र आई है। ये सामने होल चेक कर रहे हो आप सब, ये होल ना यहाँ बाहर को खुल रहा है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि जैसे इसी होल में से हमारी डायमंड डव्स बाहर गई हैं। ये चेक करो ज़रा, ये अच्छा भला होल है, और इतना है कि डायमंड डव यहाँ से आराम से बाहर निकल सकें। चलो जी, जो अल्लाह को मंजूर। एक काम करते हैं, केज वगैरह अच्छे से साफ़ कर देते हैं, और ये जो टाइल्स वगैरह ना, इनको पकड़ के हम लगाते हैं उस वाले होल पर, ताकि हमारा ये जो एक पेयर बचा है ना, सिर्फ एक पेयर, ये भी यहाँ से कहीं फ्लाई करके बाहर न चला जाए। भाई एक मिनट, एक चीज़ देखो ज़रा, ये कहाँ से मुँह काला करवा के आई है, चेक करो ज़रा। 1 2 और 3 4 डायमंड डव्स पूरी हो चुकी हैं, और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। मैं तो सफाई कर रहा था, अचानक से ये मुझे फड़फड़ाने की आवाज़ आई है, और ये दोनों कहीं से बाहर निकली हैं। यार मुझे कहीं लगता है ऐसा कि ये जो मटकियाँ हमने लगाई हैं ऊपर, कहीं ये इनमें तो नहीं बैठी हुई थी। भाई अगर इनमें बैठी हुई थी ना, ये फर्स्ट डायमंड डव्स होंगी जो कि मटकियों में अंडे देंगी। भाई बहरहाल जो भी है, आज इन्होंने मुझे फुल टाइम शॉर्ट कर दिया है। अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, आप सबको मैं दिखाता हूँ कि ये आखिर गई कहाँ थी। मुझे लगता है जैसे ये किसी ना किसी मटकी में से बाहर आई है, पक्की बात है। अच्छा जी, ये देख लो, सबसे पहले केज हो गया क्लीन, उसके बाद एक ये डायमंड डव को देखो, ठीक है। ये बैठी हुई है इस वक्त इस वाली मटकी के ऊपर, जबकि पहले जब हमने चेक किया है ना, हमें किसी मटकी के ऊपर कोई डायमंड डव नज़र नहीं आई, जिसका मतलब ये है कि ये किसी मटकी के अंदर बैठी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले एक डायमंड डव देखो यहाँ बैठी हुई है। एक मिनट ज़रा, ये इसने क्या दिया है भाई, ये क्या चीज़ है? इन्होंने तो सॉफ्ट शेल एग दिया हुआ है। देखो यार, ये कितना अजीब सा एग है जो कि इन लोगों ने दिया है, और इसको कहते हैं हम सॉफ्ट शेल एग। ये तब दिया जाता है जब इनमें कैल्शियम की कमी होती है। इसका मतलब है कि इनको जो पानी हमने देना है आगे से, उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं लाजमी, क्योंकि इनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई हुई है। चलो भाई, ये भी बहुत अच्छा हो गया, हमें टाइम से ही पता चल गया, इसको हम इंशाल्लाह रिजोल्व कर लेंगे। और इनमें से भाई कोई मटकी है जिसके अंदर वो पेयर बैठा हुआ था, इसका भी हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। चलो जी, ये ले भाई टिंकू, मजे कर। देखो भाई, डेफिशिएंसी अगर डायमंड डव्स में है ना, वही इन फिंचेस में भी होगी, लाजमी बात है। तो एक काम करूंगा, बर्ड्स रूम वाले बर्ड्स को जो मैं पानी यूज़ करवाता हूँ ना, वही इनको भी थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करवा दिया करूंगा, तो इंशाल्लाह ये सब बेहतर हो जाएंगे। और इस वक्त अच्छी बात ये है कि हमारे इस प्यारे से पिजन लॉफ्ट के अंदर जो हमने शिराजी का बच्चा छोड़ा था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है। और आपको पता है, पिजन जब भी किसी नए लॉफ्ट में आता है ना, वो एक अपनी जगह चुनता है, ठीक है। उसी जगह पर फिर वो बैठा रहता है। अगर वो किसी और की जगह पर जाएगा तो उसे मार पड़ेगी। तो इसने अपने लिए जो जगह चुनी है ना, वो है ये वाली। गुड वर्क। अच्छा, तो भाई अब आप सबको बताता चलूं कि अब जो मैं चीज़ आप सबको दिखाने वाला हूँ ना, उसका खुद मुझे आज बाई चांस पता चला है, क्योंकि मेरी रोज़ाना की रूटीन है, मैं सुबह के टाइम जाकर उस चीज़ को चेक करता होता हूँ, और आज उस चीज़ में कोई रिजल्ट आया है। गैस करने की कोशिश करो क्या हो सकता है। अच्छा जी, सबसे पहले आप सबको एक बात बता दूं, वो चीज़ है हमारे बर्ड्स रूम 2 में, और इस वक्त यहाँ मेरे बैकग्राउंड में आप सबको नज़र भी आ रही होगी। लग गया पता क्या चीज़ है? तो आप सब बिल्कुल ठीक समझे, मैं इस केज की बात कर रहा हूँ। नहीं, बल्कि मैं इस इंक्यूबेटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, जिसकी भी बात कर रहा हूँ दिखा दिया जाए आप सबको, लेकिन उससे पहले आप सब ने इस व्लॉग को लाइक लाजमी करना है, क्योंकि हम इतने टाइम से आप सबके लिए व्लॉग्स बना रहे हैं, और हमारे व्यूज इतने कम क्यों हैं? चलो, मुझे यकीन है आप सबके ऊपर कि आपने लाइक कर दिया होगा। चलो जी, इंक्यूबेटर जल्दी से हम ओपन करते हैं, क्योंकि हम इंक्यूबेटर की ही बात कर रहे थे। एक काम करूँ, आप सबको पहले इन एग्स का बता दूँ। मैंने बताया था ना, टर्की के जो 2 एग्स थे ना, उनमें से मैं एक का कंफर्म कह सकता हूँ कि एक में हैचिंग के चांसेस हैं, जबकि एक में कंफर्म नहीं है। वो एग आप सबको बाहर नज़र आ रहा है। उसके अलावा इस एग की जो स्टोरी है ना, वो बहुत बुरी है। तो फिर 1 2 और 3। सबसे पहले यहाँ इंक्यूबेटर में ऊपर चेक करो, ये कोई एक्शेल क्रैक हुआ पड़ा है। किस चीज़ का एग है? हमारे टर्कीज़ का एग है। इसको तो ज़रा ऊपर रखते हैं ना,
और ऊपर वाली ट्रे में कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको ज़रा मुझे निकालना ही पड़ेगा। ये मैं इतना डिटेल से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ये हमारा लास्ट एंड लास्ट एग है, इसके बाद टर्की का कोई भी बच्चा नहीं आने वाला। और ये चेक करो ज़रा, ये निन्ना सा एक और बच्चा हमें टर्की का मिल चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। अपने पास इस सीज़न में 8 बच्चे आए हैं टर्की के। चलो यार, ये तो हो गया टर्की का बच्चा। और जो हमारे पास गंजी मुर्गी का एक बच्चा हैच होना था ना भाई, ये एग बहुत अच्छे से बना पड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों इस एग का जो बच्चा था वो मर गया था और एग बिल्कुल ब्लैक हो गया था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है। अब यार ये बच्चा आ तो गया है, लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि इस बच्चे को रखूँ कहाँ पर, क्योंकि इसको अभी मैं ऊपर शिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर ऊपर गया तो ये सर्दी से वैसे ही मर जाएगा। और इसी जगह अपना जो ये हैंडमेड ब्रूडर है ना, इसका बल्ब भी फ्यूज हुआ पड़ा है, ये भी हम अभी के लिए लेकर नहीं आ सकते। हम एक काम करने वाले हैं, जो कि मैंने सोचा है, हमारा जो ये इंक्यूबेटर है ना, इसको ही हम एज अ ब्रूडर यूज़ कर लेते हैं। जब तक ये बच्चा इस काबिल नहीं हो जाता, 1 से 2 दिन ही तो लगेंगे, तब तक ये बच्चा अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा। और फीड वगैरह ना हम इस बच्चे को इंक्यूबेटर में ही रख के करवा देंगे। लेकिन भाई इस इंक्यूबेटर का छोटा सा मसला है, इसका फ़ैन इस बच्चे को ना मार भी सकता है। तो हम एक काम करेंगे, इसको सबसे पहले रखेंगे इस नीचे वाली ट्रे में, और इसके ऊपर ये बड़ी वाली ट्रे ना एज अ कवर के तौर पे रख देंगे, ताकि ये ऊपर ना आ पाए और फैन से बच जाए। और मुझे ना एक कमेंट भी आया था कि आपकी ब्लैकी जो एग देने के लिए बैठी हुई थी ना, उसने वो एग दिया है कि नहीं। भाई वो एग देने के लिए नहीं बैठी हुई थी, मैंने बाद में चेक किया था। ब्लैकी को ना थोड़ा सा मसला आ गया था, पता नहीं यार ऐसा क्यों हुआ। टिंकू में भी हुआ था, ब्लैकी में भी हुआ था, लेकिन इनको हमने 2 से 4 दिन ना इंजेक्शंस वगैरह लगाए हैं, तब जाके ये दोनों बिल्कुल ओके हुए हैं। हाँ तो भाई चुटकू मियाँ ठीक हो गया, कंफर्टेबल है ना यहाँ पर। अच्छा यार, हम एक काम और करेंगे, इसको थोड़ी देर तक शक्कर वाला पानी भी पिला देंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और मुझे लगता है जैसे ये रात में हैच हुआ है। और भाई उसके अलावा अपने एग्जीबिशन कॉकटेल्स की अपडेट ये है, सामने चेक करो। इस वक्त हमारा एक ये नीचे वाला पेयर ब्रीड कर रहा है, ठीक है, एक ये वाला पेयर हो गया, और उसके अलावा इन्होंने भी ब्रीड कर ली हुई है। लास्ट टाइम ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि फ़ीमेल और मेल दोनों बॉक्स में जाना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अब आप चेक कर लो, फ़ीमेल मुकम्मल तौर पर ना बॉक्स में बैठ चुकी है। और एक्सपेक्टेड है मुझे कि जैसे इसने एग दे दिया हो, और इसकी ना हिस्ट्री वगैरह भी इंशाल्लाह मैं नोट कर लूँगा। बाकी भाई इनमें से जो ये सामने वाली एक फ़ीमेल है ना, जिसने अभी एग्स दे रखी हैं और इनको इंक्यूबेट कर रही है, भाई ये बहुत ही अच्छी मदर है और बहुत अच्छे से एग्स को इंक्यूबेट करती है। आप कह लो कि जब भी कॉकटेल्स बॉक्स में होते हैं ना, तो वो अपनी टांगों के बल इस तरह से बैठे होते हैं, लेकिन ये क्या करती है, अपनी टांगें बिल्कुल छोड़ देती है, पेट के बल एग्स के ऊपर बैठी होती है, ताकि उनको अच्छे से हीट वगैरह मिले। अच्छा यार, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अक्सर मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई बज्जीज की प्रोग्रेस के ऊपर या फिर बज्जीज की ब्रीडिंग के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाओ। यार पहले हमने ना कॉलोनी में बहुत सारे बज्जीज रखे हुए थे, आप सब ना हमारे व्लॉग्स पहले भी जाकर देख सकते हो। और बज्जीज में ना इतना कुछ खास नहीं होता ब्रीड करवाने के लिए जो कि हम आपको बता पाए, लेकिन मैं ये लाजमी बता सकता हूँ कि इनको जो आपने केज देना है ना, वो आप 1 फुट का भी दे सकते हो, तकरीबन 1 फुट इतना आता है, 1 फुट बाय 1 फुट, ठीक है। इतने में भी ये लोग आराम से ब्रीड कर जाते हैं। 1.5 फुट का भी दे सकते हो, ये 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का केज है, ठीक है, ये भी दे सकते हो। इसमें भी आपको पता है कितने कंफर्टेबली ब्रीड कर रहे हैं, और फीमेल अभी मटकी से बाहर ही आई है। मुझे लगता है कि जैसे इसने भी एग्स दे दिए होंगे। काम बस आप सबको ये करना है कि सुबह फर्स्ट टाइम इनका दाना और पानी चेंज करना है आपने, और दाने में आपने बाजरा बिल्कुल भी नहीं रखना इनको। बाजरे की जगह आपने ये वाला दाना रखना है, जिसके अंदर ना कंगनी, देसी कंगनी वगैरह इस तरह की चीज़ें हों। बाजरे में यार वो विटामिन वगैरह नहीं होते जो कि इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो मेन चीज़ है ना, उसमें आते हैं कैल्शियम के ब्लॉक्स। भाई कैल्शियम का कोई भी एक ब्लॉक लाकर इनको लगा दो या नीचे फेंक दो, ठीक है, ये खाते रहेंगे, फीमेल एग्स पे एग्स देती चली जाएगी। और उसके अलावा एक काम और कर लो, जो मटकी लगाओ ना, उसके ऊपर इस तरह का कवर भी लाजमी लगा देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनके जो एग्स है ना, वो आप सबको नज़र नहीं आएंगे और ये एग्स बाहर नहीं फेंकेंगे। और बज्जीज में ना ये सीन होता है कि एक बार इन्होंने एग्स देना स्टार्ट कर दिए ना, उसके बाद भैया आपने इनके एग्स वगैरह नहीं चेक करने। फीमेल्स वगैरह इनमें बड़ी गुस्से वाली होती हैं, वो वैसे ही एग्स वगैरह सारे निकाल कर नीचे फेंक देगी, ठीक है, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने एग्स दे रखे हैं। भाई फीमेल अगर मटकी में जा रही है तो समझ लो कि उसने एग्स वगैरह दे रखे हैं। कंटिन्यूसली अगर मटकी में बैठी हुई है तो समझ लो उसने एग्स दे रखे हैं, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक 20 से 21 दिन के बाद आपने चेक करना है बच्चे हैच हुए कि नहीं, अलबत्ता आपको खुद बच्चों की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। अब भैया जी इसके बाद लास्ट बात करते हैं, जो कि आप सबकी मेरे ख्याल में सबसे फेवरेट बात है, गिव अवे से रिलेटेड।
देखो भाई, मैंने बताया था कि गिव अवे किन बर्ड्स का होगा। एक एग्जीबिशन में शो लाइन का मेरे पास बच्चा है जिसकी टांगों में थोड़ा सा मसला है, लेकिन भाई वो मेरे टॉप बर्ड्स में से एक पेयर में से निकला हुआ है, और अगर तो वो ठीक होता तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप सबको मैं प्राइस की वजह से नहीं दूंगा, आप सबको मैं दूंगा केयरिंग की वजह से। सिर्फ एक बर्ड हम गिव अवे नहीं करेंगे, मैंने सोचा है कि 2 से 3 बर्ड्स हम गिव अवे करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कालू भी है, हमारे पास एक वो वाला बच्चा भी है, और हमारे पास एक और बच्चा भी है। और पता है गिव अवे का अनाउंस मैं व्लॉग के लास्ट में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो लोग हमारा व्लॉग लास्ट तक देखते हैं ना भाई, वही समझ सकते हैं। फिर भाई मुझे आप सबसे 1 वीक चाहिए, मैं आप सबको कंडीशंस वगैरह दे दूंगा, और हम एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे, उसमें एक टास्क रखेंगे। जो वो टास्क सबसे पहले पूरा करेंगे वही लोग हमारी गिव अवे की लिस्ट में आएंगे, और उनमें से 3 बंदों को गिव अवे किया जाएगा। बाकी फिर मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, मुझे बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। फिर मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।